चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 तस्करों के कब्जे से 20 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। यह दोनों तस्कर जोधपुर जिले के बताए जाते हैं और मध्य प्रदेश से यह डोडा चूरा मोटरसाइकिल से ही जब जोधपुर ले जा रहे थे तो नाकाबंदी के दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। क्या आपने कभी चलता फिरता पेट्रोल पंप देखा है? आप सवाल करेंगे कि भला चलता फिरता पेट्रोल पंप कैसे हो सकता है। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा इस तरह का चलता फिरता पेट्रोल पंप संचालित किया जाता है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और एन वक्त पर कहीं गाड़ी रुक जाए तो वहां तक उन तक पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाया जा सके। लेकिन अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का खेल खेलने वाले अब इस तरह का चलता फिरता पेट्रोल पंप भी संचालित करने लगे हैं। सदर थाना पुलिस थाना क्षेत्र में इसी तरह के एक पिकअप वाहन से चलता फिरता पेट्रोल पंप के मिलने की जानकारी जब रसद विभाग को दी गई तो मौके पर रसद विभाग की टीम जब पहुंची तो वह भी हैरान रह गई। इसी पिकअप वाहन में चलता फिरता पेट्रोल पंप था, बाकायदा नोजल लगी हुई थी और उससे किसी भी स्थान पर गाड़ी में पेट्रोल भरा जा सकता था, डीजल भरा सकता था। और चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ का जखीरा रखा हुआ था वहां पर खाना भी बनाया जाता था एवं कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ द्वारा निकटवर्ती रेटोला से ओचड़ी 6 लेन पर भंडारिया गांव के समीप एक मोटर वर्कशॉप के पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी पिकअप को जब्त कर रसद विभाग को इसकी जानकारी दिए जाने पर रसद विभाग से प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी अग्रिम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर एक पिकअप खड़ी हुई मिली जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से न केवल भरा हुआ था बल्कि इसकी बिक्री के लिए सारी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की हुई थी। पिकअप चालक जाहिद खान जो कि नीमच का निवासी है उसने बताया कि यह पिकअप जयप्रकाश सुखवाल निवासी निम्बाड़ा की है और इसमें बायोफ्यूल भरा हुआ है जो कि निम्बाड़ा से भरकर यहाँ बेचने के लिए लाया जाता है। पिकअप के पास में एक दुकान जो कि पिकअप चालक ने किराए पर लेना बताया, वहाँ प्लास्टिक के ड्रमों में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मिला और इसी स्थान पर खाना भी इनके द्वारा बनाया जाता था जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शुक्र यह रहा कि उससे पहले ही यह कार्रवाई हो गई। प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी के अनुसार पिकअप में लगभग 1200 लीटर एवं ड्रम में लगभग 230 लीटर कुल 1430 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ मय पिकअप मिला जिसे जब्त कर लिया। पिकअप के पीछे लगे नोजल एवं टैंक के ऊपर लगे 2 ढक्कन को भी सील कर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पिकअप के चालक द्वारा प्रवर्तन अधिकारी एवं पुलिस को बाकायदा यह बताया गया कि किस तरह पिकअप में लगी नोजल के माध्यम से किसी भी वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ और किसी भी स्थान पर भरा जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि यह चलता फिरता पेट्रोल पंप जैसा है जो कि एक पिकअप वाहन में धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था। लेकिन इस तरह के पेट्रोल पंप से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था और यह आप देखें कि किस तरह इस पिकअप में यह चलता फिरता पेट्रोल पंप है जहाँ की कितना पेट्रोल भरा जाएगा, डीजल भरा जाएगा, सारा कुछ मीटर यहाँ लगा हुआ है। दिखा कैसे ऑपरेट करता है, थोड़ा सा दूर जाओ तो कवर अप होगा। ये वाला ये होता तो पूरा बंद हो जाता है। मीटर रात में बंद कर चालू करने के बाद जी और इसमें चलता रहता है कितना? हाँ ये चलता है। जैसे अभी 12 पॉइंट डाला अपन ने, 12 पॉइंट डूब गया वो।
और स्थान ये भंडारिया है, ये स्थान एग्जैक्ट भंडारी रोड ये मेरे को पता नहीं, सर मैंने आया उनको ये अपने को नहीं पता। अब भंडारिया रोड है ना, है तो ओछड़ी, एरिया तो ओछड़ी है, एरिया तो ओछड़ी है। हाँ ओछड़ी पुल के पास ही बोलते हैं। ओछड़ी नहीं भंडारी रोड ही है ना, भंडारी रोड गांव पास में गांव पटेल ओछड़ी दूर है। यही पुलिया के नीचे गांव भंडारी 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 है। भंडारी है, भंडारिया रोड। और बाकी और क्या विभिन्न स्थान है आपके पास? ये न्यू इंदौर मोटर गैरेज इनका है क्या आपका? नहीं ये इनका ही है। तो ये पीछे वाला भी दिखा दो इनको, पीछे वाला भी दिखा इनको। इसमें क्या पड़ा, ये भी आपका ही है ये परिसर? दुकान मैंने आपकी किराया है? किराया ले रखा है। हाँ, आपका ही है ना, किराए पे लिया तो आपका ही है। इसमें क्या पड़ा? खाना वाना बनाते हैं सोते हैं। वो ड्रम कहाँ से पड़ा? ये ड्रम चेक किया आप लोग? हाँ वो जो लेते हैं ना गाड़ी वाले बेचते हैं ना वो डीजल में दोनों चेक कर लिया? हाँ जाओ ना। डीजल है जो बेचते हैं ना गाड़ी वाले वो लेते हैं। अच्छा गाड़ी वाले तो डीजल बेचते हैं, वो भी ले बेचो। और ये तो तुम बायोडीजल, ये क्या लाए हो? ये बायो में यही गाड़ी वाले हमको ऊपर देते हैं। 10 लीटर ज़्यादा होता ना सेट की तरफ से वो हवा देते हैं। कुल मिला के सारा बायो का ही काम है आपका? जी हैं? तो भरे हुए, ये भी भरे हुए? जी ये इसमें आप तो कह रहे हो फिर भी अपना क्या देखना हाँ, मैं पड़ता है? भरा हुआ है। ये वाला ये इसमें पानी मिक्स है। ये पानी तो mix है। ये पानी वाला आएगा ना तो यही पानी वाला है कि सारे केवल यही ड्रम पानी वाला है? अब आप इतना सब यहाँ रखिए, यहाँ खाना बना लेते हैं? इतना सारा यहाँ भर रखा है, यहाँ खाना भी बना लेते हैं? हैं? इसकी बदबू आ रही है? इसका मतलब बदबू नहीं है, ये गैस है यहाँ पे। उनका तो ध्यान रखो। मैडम वो तो गैस है यहाँ, ये बना रहे हो आप। देखो मैं सदर थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस भंडारे रोड पे ओछड़ी के पास में यहाँ पे एक पिकअप वैन है जो इस तरह के बायोडीजल का प्रतीत हो रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थ। जांच पे सैंपल से पता चलेगा कि उसका ये लोग बिक्री कर रहे हैं। तो मैं मौके पहुँच गई थी और आके मैं देखा ये सफ़ेद रंग की ये पिकअप है और इसके अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि पीछे नोज़ल लगी हुई है और जिससे इन्होंने बताया कि भरना बताया गया और हमने मौके पे भी देखा एक स्विच है ऑन करो, नोज़ल से इनका गाड़ियों में भरते हैं। तो इन्होंने ये जानकारी दी, हम यही लाते हैं, यही रोज़ भरते हैं। दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा है और पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कम से कम चित्तौड़गढ़ के बारे में यही कहा जाता है। लेकिन 2 दिन से शहरवासी यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सर्दी कहां छू मंतर हो गई, कोहरा कहां गायब हो गया। और 2 दिन से हालत शहर में यह है कि तेज धूप निकलने से एक और जहां लोगों को सर्दी से काफी अधिक राहत मिल रही है, दिन के समय ऊनी वस्त्र शरीर से जहां लगभग गायब होने लगे हैं, वहीं जिन्होंने सर्दी के कारण अपनी दुकानें इन दिनों विशेष तौर पर जमा रखी है, जिसमें गजन वाले भी शामिल है, पिंड खजूर वाले भी शामिल है, शाम के समय दूध जलेबी की दुकान लगाने वाले हाथ ठेला आदि भी शामिल हैं, ऊनी वस्त्र वाले भी शामिल हैं। वह काफी परेशानी की स्थिति में आ गए हैं। वह ये सवाल पूछ रहे हैं क्या अब सर्दी गायब हो चुकी है और यदि सर्दी नहीं पड़ती है तो आखिरकार उनकी दुकानदारी का क्या होगा। चित्तौड़गढ़ में 2 दिन पहले हालत यह थी कि कड़कड़ाती सर्दी के साथ ही घने कोहरे का इतना अधिक असर था कि उसे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा था। घने के कारण सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग भी मॉर्निंग वॉक पर जा नहीं पा रहे थे। लेकिन गत 2 दिनों यानी कि शुक्रवार और शनिवार को मौसम का दिन भर यह हाल रहा कि तेज धूप के कारण लोगों को ऊनी वस्त्रों का सहारा भी छोड़ना पड़ा और लोग तेज धूप सेकते हुए विभिन्न स्थानों पर देखे गए। कुछ लोग तो इतनी गहरी निंद्रा में थे मानो वह काफ़ी दिनों बाद इस तेज धूप का आनंद ले रहे हों। सर्दी क्या गायब हो चुकी है, क्या वापिस इस तरह की सर्दी नहीं आएगी, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह के
मौसम 2 दिन से बदला है, उसने ऊनी वस्त्र बेचने वाले व्यापारियों की नींद उड़ा दी है, जिनका कहना है कि उनके पास काफ़ी अधिक स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और दिसंबर महीने से ही यदि सर्दी गायब हो जाएगी या इसका असर कम पड़ जाएगा तो आखिरकार उनके इन ऊनी वस्त्रों के स्टॉक का क्या होगा। और यही हाल नगर में विभिन्न स्थानों पर गजक की जिन्होंने दुकानें लगा रखी है, स्पेशल काउंटर लगा रखे हैं, उन्हें भी यह चिंता सताए जा रही है। जगह जगह दूध एवं जलेबी की दुकानें भी लगी हुई है, लेकिन उनका भी कहना है कि गत 2 दिनों से बिक्री में भी कुछ असर पड़ा है, जबकि पहले तेज सर्दी के कारण उनकी दुकान खूब चल रही थी। अब देखना ये कि सर्दी कब वापस चमकती है और इनकी दुकान भी कब वापस चमकती है। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी से 10 जनवरी तक स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जा चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर अभी भी राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिसको लेकर शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की और शिक्षा विभाग पर जो स्थानांतरण पर जो प्रतिबंध लगाया है उसे भी हटाने की मांग की। शिक्षा विभाग में गत कई समय से यह प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारी मांगे भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय चित्तौड़गढ़ ने शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में शिक्षा विभाग पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटाए जाने की मांग की गई। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार।